अब तुम कह सकते हो कि मैं गलत था, पर लेकिन मैंने भी कहा था कि आगे कुछ भी हो सकता है। अच्छा हुआ मैंने मांगा नहीं पड़ी। और जिसने पहले मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी हो, जाकर जरूर देखना। और अगर सिंपल सीधी बात करें तो नोबिता ही मास्टरमाइंड था। बात करते हैं ताकोपी ओरिजिन सिन की। हिस्ट्री में पहला ऐसा शॉर्ट एनिमे जिसके सारे एपिसोड 9+ रेटेड है। बढ़िया, ये कर रही है और फार्मिंग। तो जुलाई के महीने में हमें सारे एनिमे देखने को मिल गए, रोंगको एनिमे देखने को मिल गए, एक्शन एनिमे देखने को मिल गए एंड डिप्रेसिंग भी। पहली वीडियो में मैंने इसके 2 एपिसोड तो एक्सप्लेन कर दिए थे। अब बात करते हैं बाकी के 4 एपिसोड्स की, जहाँ पे ताकुपी के घातों से गलती से मरीना की मौत हो जाती है और उसके कारण शिजुका खुश हो जाती है। वो सोचती है कि वो फ्री है, पर उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता। उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। पर तभी एंट्री होती है इस एनिमे के थर्ड कैरेक्टर की, आजुमा, जिसको कि शिजुका पे बहुत बड़ा क्रश था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मींस उसने ये भी नहीं देखा कि क्राइम सीन पे हुआ क्या है। उसने शिजुका की मदद करी, मरीना को छुपाया और ताकुपी को उसकी जगह भेजा, जिसपे ताकुपी को एक और नया एहसास मिला, जिसपे मरीना की माँ का बिहेवियर उसके साथ वैसा ही था जैसा कि वो शिजुका के साथ रखती थी, अपनी बात ना मानना और उसको मारना। एंड एक पॉइंट पे वो ताकुपी को मारने ही वाली थी और ताकुपी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों चल रहा है। जहाँ पे ताकुपी को लगता था कि सारे इंसान एक जैसे ही है, उनकी फीलिंग्स एक जैसी ही है, पर लेकिन नहीं, इंसानों की फीलिंग्स एक जैसी नहीं होती। उनके थॉट्स अलग होते हैं, उनकी प्लानिंग, उनके सब चीजें, रहने का तरीका सब अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये देखो कि अगर तुम एक जने को खुश करने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे दूसरा बंदा दुख हो ही रहा होगा। एंड दैट्स अ फैक्ट। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सबको खुश नहीं कर सकते। देन वे तीनों आगे की प्लानिंग करते हैं, जहाँ पे उनका मेन गोल था कि शिजुका के कुत्ते चैपी को वापस घर लेके आना, जिसके लिए उन्हें जापान जाना पड़ता। पर लेकिन अगर तुमने क्राइम करा है तो तुम कभी ना कभी तो फंसोगे ही सही। मरीना की डेड बॉडी पास ही के पुलिस वालों को कैप्सूल में मिल जाती है। देन चलती है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस और पता चलता है कि शिजुका भी इसमें इन्वॉल्व है। देन वो शिजुका से हर दिन पूछताछ करते रहते हैं और तरह तरह के सवाल करते रहते हैं। पर मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि वो अपने कुत्ते को लेने जाने वाले थे, पर उसी दिन ही पुलिस वालों ने शिजुका को भी बुलाया था। ये बंदी करती क्या है, ये आजुमा को भेज देती है कि जा सरेंडर हो जा। एंड उसे भी पता है और हमें भी पता है कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा। पर यहाँ पे ये चाल इस चीज की चलती है क्योंकि उसको पता है कि ये उस पे लट्टू है और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। देन वो मान भी जाता है। जहाँ हमें आजुमा की भी थोड़ी सी लाइफ पता चलती है कि वो स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट तो है, पर घर पे बेस्ट बेटा नहीं है। उसका एक बड़ा भाई है जो कि उससे ज्यादा स्कोर करता है और उसके लिए हर पेरेंट्स ऐसा करता है कि अगर तुम्हारा कोई बड़ा बेटा हो और वो तुमसे ज्यादा मार्क्स ला रहा हो तो ठीक है, और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भी अप्रिशिएट करेंगे कि तुम भी अपने बड़े भाई जितने ही मार्क्स लेकर आओ या फिर उससे ज्यादा लेकर आओ। पर लेकिन यहाँ इसकी माँ बोलती है कि अगर तुम इससे ज्यादा मार्क्स लेके आओगे तभी तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना मिलेगा, यानी पेन केक, उसकी पसंदीदा पेन केक। अब वीकली टेस्ट होते थे और हमेशा की तरह वो लास्ट आता था घर से और उसे लगता था कि वो सिर्फ अकेला रह गया है। पर लेकिन नहीं, लास्ट में जिस दिन वो सरेंडर करने जा रहा था उसका भाई उसे समझाता है कि हम सब तुम्हारे साथ है, अगर सब भी नहीं तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बातें शेयर करो, मुझसे बताओ कि क्या हुआ है, मैं सॉर्ट करूंगा, नहीं सॉर्ट करेंगे तो किसी और से पूछेंगे। एंड मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि यही मेन पॉइंट है, जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे तब तक तुम अपने में ही मरते रहोगे। बाबूराव गणपतराव वाप्टे ने भी यही कहा था, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से वो कम होता है। देन शिजुका को लगता है कि एक रास्ता अब निकल चुका है तो चलो चैपी को लेने चलते हैं। देन वो दोनों निकल जाते हैं टोक्यो, जहाँ मेन ट्विस्ट ये आता है कि जब वो अपने पापा के पास जाती है तो पता चलता है कि वो बंदा एक अपनी ही अलग ही फैमिली बसा के रखा था। जहाँ पे तुम सोचो, तुम एक गाँव गए, वहाँ पे तुमने शादी करी, तुम्हारे बच्चे हुए, देन उसी गाँव में तुमने दूसरी औरत के साथ भी अपना चक्कर चलाया। मान लो तुमने प्यार करा, पर लेकिन उसके बाद तुमने उसे भी छोड़ दिया और वापस शहर चले गए और वहाँ पे अपनी एक नई फैमिली बसा ली। एक टिपिकल इंडियन सीरियल सुना दिया ना मैंने। यही सीन यही होता है, जहाँ पे उसका बाप शिजुका को पहचानने से इनकार कर देता है। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। एंड उस टाइम पे तो मैं भी शॉक हो गया था कि ये है क्या, ये बंदा है कौन। मतलब तुम्हारे चक्कर में 3 जनों की लाइफ बर्बाद हो रही है और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता और तुम शहर आकर एक नई फैमिली बसा रहे हो। वाओ, एप्रिशिएट भाई। ऐसे माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एंड उसके बाद शिजुका पागल हो जाती है, उसे होश नहीं रहता कि वो क्या बोल रही है। उसे लगता है कि उसके परिवार वालों ने उसके चैपी को खा लिया होगा। जब वो ताकुपी से गैजेट मांगती है कि मुझे गैजेट दो ताकि मैं उनका स्टमक चेक कर सकूं कि उन्होंने चैपी को खाया नहीं खाया, जो कि ताकुपी के पास गैजेट थे नहीं, उसके पास गिने चुने ही 3-4 गैजेट्स थे। देन पता है शिजुका उसके साथ क्या करती है, ये सोदा। उस वक्त एक हैप्पी एलियन जो कि सिर्फ हैप्पीनेस फैलाने आया था, उस तक के आंसू निकल गए। इस टाइम पे मेरे को मिला के सभी जनों को शिजुका पे गुस्सा आया होगा, पर राइटर ने बोला कि रुको, अभी नहीं,
अभी तुम्हारा दिमाग हिलना बाकी है। ताकोपी को कुछ ग्लिम्सेस आते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि ये चेहरा मैंने पहले भी कहीं देखा हुआ है। देन एक स्टोरी आती है रिवाइंड में जो कि पास में सेटल होती है। वहाँ पे ताकोपी वैसी ही आई होती है पर लेकिन इस बार वो मरीना से मिलती है। देन वही सीन चलता है, वो मरीना के साथ भी वो रहती है, उसे हैप्पी करने की कोशिश करती है बट उसकी माँ उसके साथ हैप्पी नहीं थी। वो उसे मारती है, वो उसे नशे कराने के लिए बोलती है। पर लेकिन पॉइंट यहाँ पे बदलता है जब मरीना का क्रश पता लगता है, आजुमा। और आजुमा ही क्यों भाई, सबको टॉपर लड़के अच्छे लगते हैं क्या? पर लेकिन वो दोनों डेट करने लग जाते हैं। देन उसके बाद वो एक दिन डिनर डेट पे बुलाती है उसको, जहाँ पे उसकी माँ भी खुश होती है कि हाँ भाई मेरी बच्ची का घर बसेगा। देन ब्ला ब्ला। बट मेन पॉइंट कि आजुमा को अभी भी शिजुका पे क्रश था, इस टाइमलाइन में भी। देन वो उसे डिनर पे आने पे मना कर देता है और उस रात को उनकी लड़ाई होती है जहाँ पे मरीना की माँ उसको मारने ही वाली थी। पर लेकिन हम देखते हैं कि मरीना ने ही उसकी माँ को मार दिया। देन उसके बाद वो बोलती है कि सारी फसाद की जड़ शिजुका है और वो बिना ताकोपी को बताए एक तरीके से उसे मिशन दे देती है कि शिजुका ही सब चीजों की जड़ है, उसे ही खत्म करना पड़ेगा। देन ताकोपी बोलता है बस इतनी सी बात, मैं शिजुका को ही मार देती हूँ। लिटरली उसने ये बोला कि शिजुका को ही मार देती हूँ। देन वो निकल जाती है अपने रॉकेट में बैठ के और महीना मरते मरते उसको एक नाम देके जाती है, ताकोपी। देन ताकोपी उसके प्लान के वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे पास में जाना है, जहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है कि मैंने सब देख लिया, तुमने रूल तोड़ा है तो आओ मैं तुम्हारी मेमोरी इरेज कर दूं। जहाँ पे वो उसकी मेमोरी इरेज करने वाली थी पर लेकिन ताकोपी उसकी माँ को हर्ट करके कैसे ना कैसे करके बच के निकल जाता है और वापस अर्थ पे आता है। पर अब इस पॉइंट पे उसका एक मिशन था कि शिजुका को मारना, बट वो अपनी मेमोरी भूल चुका है। देन अब जबकि उसको सब कुछ याद आ चुका है। एंड मेरे ख्याल से सीन ये होता होगा कि जब भी कोई हैप्पी प्लैनेट का एलियन मरता है तो वापस उसी टाइमलाइन में आ जाता है, क्योंकि जब वो टोक्यो पे था तब शिजुका ने उस पर हमला करा, उसे मारा। देन वो उड़ के वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ पे वो सबसे फर्स्ट आया था। देन वो सोचता है कि मुझे शिजुका को मारना पड़ेगा, पर लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल आता है कि मरीना भी उसको परेशान करती थी, वो क्यों करती थी ऐसा? इसमें शिजुका की भी गलती नहीं है, इसमें मरीना की भी गलती नहीं है, तो मैं करूँ क्या? देन उस पॉइंट पे आजुमा वहाँ पे आता है जो कि मोटिवेटेड पर्सन बन चुका था, उसके भाई ने उसे समझा दिया था। वो ताकोपी से बात करता है एंड उसकी बातों में उसे पता चलता है कि सबके पास अपना एक पास्ट होता है, अपना एक डर होता है, अपना एक अकेलापन होता है और उन सबको वहां से निकलने के लिए किसी से बात तो करनी पड़ेगी ना। मतलब मेन पॉइंट, मतलब एनिमे का भी मेन पॉइंट यही है कि जब तक तुम किसी से बात नहीं करोगे, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करोगे, तब तक तुम अकेले रह जाओगे और मरते रहो। देन ये बात ताकोपी के दिमाग में छप जाती है एंड नाउ शी इज मोटिवेटेड और वो इंतजार करती है शिजुका का दिन ब दिन, महीने भर महीने। देन एक दिन शिजुका आती है और वैसे ही बोलती है कि तुमने मुझे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया, तुमने मुझे गैजेट भी नहीं दिया, मैं अब तुम्हें मार दूंगी। देन वो उसे मारने की कोशिश करती है पर ताकोपी बोलती है कि ऐसा किस लिए, क्यों? और शिजुका अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसे बताती है और वो उसे पूछती है कि बताओ अब मैं क्या करूँ। एंड ताकोपी बोलता है मुझे नहीं पता, पर मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम मुझे समझो, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाओ। और इस टाइम पे शिजुका बदल चुकी थी, वो रोने लगती है। देन उसके बाद वो दोनों साथ में होते हैं और वो घर पे तो जा नहीं सकती थी, वो रोड पे ही रहते थे, रोड पे ही सोते थे, एक तरीके से उनका गुजारा हो जाता था। पर लेकिन इन द एंड जब ताकोपी ने सोचा कि हाँ दिस इज द टाइम, देन वो अपना कैमरा निकालता है जो कि आजुमा ने शायद ठीक कर दिया था और वो निकाल के उसी टाइम पे वापस पहुंच जाता है। पर इस टाइम पे ताकोपी उनके साथ नहीं था, पर हाँ उसकी बातों की यादें, उसकी यादें नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था किसी को याद, उसकी बातें याद थी सबको। देन उसी बातों को मरीना, शिजुका, आजुमे अपने साथ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये बातें मैंने कहीं सुनी है। एंड द एंड सब कुछ ठीक होने लगता है। मरीना शिजुका को बुली करना बंद कर देती है क्योंकि वो दोनों ताकोपी की बातें याद करती है। एंड द एंड वो दोनों सही हो जाते हैं। पर तुम्हें क्या लगता है पूरी कहानी में कौन गलत था? आजुमा जो कि शिजुका के क्रश के चक्कर में अब जेल जाने वाला था, शिजुका जिसके की डॉग का पता नहीं था और उसके बाप ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, मरीना जिसने की शिजुका को इतना बुली करा और अपनी माँ से इतना बुली होती थी, या फिर ताकोपी जो कि बस खुशियां फैलाने आई थी और एक गैजेट बनकर रह गई थी। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, गलती है पेरेंट्स की। जहाँ तुम मुझसे एग्री करो या फिर ना करो, पर लेकिन तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा फ्यूचर, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स पर ही निर्भर होता है। तुम्हारा बेटा अगर तुम्हारे बड़े बेटे से कम मार्क्स लेके आ रहा है पर लेकिन क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि तुम उसको पसंदीदा खाना ही उससे अलग कर दो या तो फिर तुम उससे बात ही ना करो और उससे ये बोलो कि मुझे तुमसे उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। नहीं, तुम्हारे हस्बैंड का चक्कर किसी और के साथ है तो तुम उसमें अपनी बच्ची को इन्वॉल्व मत करो, उसकी लाइफ उन सबसे अलग है। अगर तुम्हारी बच्ची को कोई बुली कर रहा है तो तुम उसके साथ खड़े रहो, ना कि उसको बस पट्टियां लगा के और अपने स्कूल में भेज दो वापस की जा बुली होकर आ। हाँ मैं जानता हूँ कि वहाँ पे तीनों पेरेंट्स भी अपने आप से ही अलग थे, अपने आप में ही डिप्रेस थे, पर लेकिन उन्होंने अपने बच्चों से बात तक नहीं करी। ये एनिमे मुझे बहुत कुछ सिखा के जाती है और मैंने ये तुम्हें भी बताया कि इस एनिमे का क्या मोटिव था
और हाँ, आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें इसकी बातें सही लगी हो या फिर ना लगी हो, या फिर मेरी बातें अगर तुम्हें सही लगी हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही। देखते रहना एनिमे फ्रीक।